नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रायपुर में सजा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचे सीएम साय। छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का लिया आशीर्वाद। कोंडागांव के जोड़ेकेरा पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विजयी प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। नारायणपुर कलेक्टर ने की साप्ताहिक समय सीमा की बैठक। राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा। लंबित प्रकरण को समय पर निपटाने के दिए निर्देश। वहीं अंबिकापुर राइस मिल में धान की हेराफेरी का खुलासा। खाद्य विभाग ने राइस मिल में की छापेमारी। प्रशासनिक टीम ने राइस मिल को किया सील। और सरगुजा में वन विभाग की नर्सरी में बन रही थी अवैध शराब। फॉरेस्ट हाउस के पीछे बनाई जा रही थी महुआ शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया भांडाफोड़। बढ़ते खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में अपने विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सचिव वित्त अंकित आनंद, सीएम के सचिव पी दयानंद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जहां पर सीएम ने सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी समेत कई विभागों के बजट को लेकर के समीक्षा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय से चुनाव और क्षेत्र के विकास को लेकर के साधना प्लस न्यूज जशपुर के हमारी रिपोर्टर संगीता चौहान ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं बातचीत। अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, इस नारे के साथ बीजेपी ने आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई। वहीं जशपुर जिला के श्री विष्णुदेव साय जी आज छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। आज हमारे साथ हैं सीएम के वाइफ, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या साय जी। तो आइए हम बात करते हैं श्रीमती कौशल्या साय जी से। मैडम, आपका साधना प्लस न्यूज में स्वागत है। जैसे अभी हमारे सीएम हैं श्री साय जी, तो जशपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप हमारे लिए सीएम से कम नहीं है, आप भी हमारे लिए सीएम के बराबर ही हैं। तो थोड़ा बताएंगे जशपुर की जनता के लिए किस प्रकार विकास रहेगा इस क्षेत्र में, सीएम के बनने से क्षेत्रवासियों में कैसा उत्साह है? सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सवाल है आपका, उसके लिए तो बस यही कहना है कि काफी विकास तो हो चुके हैं और कुछ बड़े तबके के बचे हुए हैं। जैसे नामांकन में गए हुए थे, उसमें हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी आए हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हम साय जी के लिए ही आए हैं और बिना किसी के कुछ बोले पहले भी मांग रही है तो उस चीज को पूरा करेंगे जो मेडिकल कॉलेज का था। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि इस तरीके से उनको हम अपने क्षेत्र की जनता को, जब हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि उधर न जाके हमारे बच्चे इधर ही अपनी तैयारी करें। तो हम जशपुर जिला को सब सौगात देना चाहेंगे। और जमीनी तौर से है तो जमीनी तौर से भी हमारी ग्रामीण जनता, जिनको समुचित व्यवस्था या योजनाओं के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, तो इसलिए भी हम हर रोज घूम रहे हैं। और जिस तरीके से अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है, उसके माध्यम से भी हम अपना संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। साय जी इस बार आपको ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो उनकी जो कमी है बेसिक हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे और उन योजनाओं तक आपको लेकर के जाएंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं। जैसे कि चुनाव से पहले कई सारे वादे किए गए होंगे, तो उनके लिए लोगों के घर में तो तगादा शुरू ही हो गया होगा, तो इस पर कैसे हो रहा है, क्या कार्य किए जा रहे हैं? हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग को मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपना बात बोलूं तो मुझे 25 से 30 साल हो गए क्षेत्र की जनता के बीच में जाना, और मैंने कभी वादे नहीं किए। मेरा ये रहता है कि मैं आपके बीच में आई हूँ, मैं आपको देख के जा रही हूँ, मैं आपकी जरूरत लेकर के आऊंगी और मेरी तरफ से नहीं, वो तो शासन दे रही है, वहां तक आपको पहुंचाऊंगी। तो तगादे तो खैर उस तरीके से नहीं आते हैं। हाँ, अभी आवेदन आ रहे हैं, उसके लिए हम खुद बोलते हैं कि आप थोड़ा सा याद दिलाइएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मिलना जुलना हो जाता है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो कभी कभी ध्यान से उतर भी जाता है। तो बीच में आप इसको याद दिलाना है कि हमने आपका आवेदन दे रखा है, बाकी तगादा के लिए ऐसा कोई नहीं पहुंचता है। जी, जैसे साय जी का जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय देखा गया आप बहुतायत
बहुत आठ जगहों में जाके अपने चुनाव के प्रचार के लिए, वोट के लिए अपील की, लोगों से गुहार लगाई। वो माहौल कैसा था और आज आपको कैसे लग रहा है सीएम बनके? बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, हम अपनी जनता से मिल नहीं पाए, और जब एक मौका मिला कि साई जी को जो टिकट मिली और जब हम वहां गए तो वाकई में उनके चेहरे पे जो खुशी थी कि हम पुनः अपने लोग से मिल पाएंगे, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे लिए साई जी आए करके स्वागत किया उन्होंने, और उनको उम्मीद हो गई कि अब जो काम हमारे बीच में नहीं आई थी वो काम हम तक पहुंचेगा और हमारी जरूरतें पूरी होंगी, और सबसे ज्यादा हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ। तो ये ज्यादा माहौल मिला हम लोग को और आज बहुत खुश हैं, वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। जी, क्षेत्र की जनता को क्या आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को तो हम हमेशा जिस मंच से जा रहे हैं उनसे उनको पहले तो बधाई दे रहे हैं, और बस वही कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने हमको सहयोग दिया और स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, वही चीज देते रहिएगा ताकि हम उसी खुशी के साथ आपका काम करते रहें। तो ये थे हमारी सीएम मैडम कौशल्या साई जी, जो क्षेत्र के विकास के लिए हर समय, हर पल, हर घड़ी हमेशा तैयार रहती हैं कि क्षेत्रवासियों की एक छोटी से छोटी समस्या को भी अपनी समस्या समझकर उसका तत्काल निराकरण करती हैं। तो अभी आपने सुना सीएम साई की पत्नी कौशल्या साई को, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा कि उन्होंने तैयारियां कर ली है और साथ ही प्रदेश के विकास की ओर वो अग्रसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कोटा गुड़ियारी में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा और दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे। साथ ही भक्ति रस का उन्होंने आनंद लिया। उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री साय ने इस पावन अवसर पर रामायण की आरती में भी हिस्सा लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को बाबा बागेश्वर का दिव्य प्रवचन सुनने को मिल रहा है, ये बहुत आनंद की बात है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि रामलला को धान का कटोरा कहे जाने वाले और प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से भोग लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ से चावल, सब्जी अयोध्या भेजी गई। छत्तीसगढ़ की तरफ से अयोध्या में अभी 2 महीने तक भंडारा चलाया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार यतेंद्र प्रसाद ने कोंडागांव के गमहरी और जोड़ेकेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गमहरी में विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए। इसके साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता की विजयी टीम का उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही वे जोड़ेकेरा पहुंचे, जहां पर जनपद अध्यक्ष प्रेमशिला मंडावी और सरपंच कमला मंडावी के साथ उन्होंने सभी स्टॉल का भ्रमण करा और गांव के स्थानीय कलाकारों को सम्मानित करने के साथ ही विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को भी सम्मान दिया। ये खबर आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव से है, जहां पर विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। जोड़ेकेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ था। ये खबर कोंडागांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार यतेंद्र प्रसाद ने शिरकत की थी। साथ ही जो भी विजयी प्रतिभागी थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजयी प्रतिभागियों को उन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है। बता दें कि विकसित भारत यात्रा को लेकर के विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर में जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं को बता रही है, जिससे कि जो अपात्र व्यक्ति है, जिसे उसका लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसी को लेकर के कोंडागांव में विकसित भारत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार यतेंद्र प्रसाद ने हिस्सा लिया और गमहरी और जोड़ेकेरा में उन्होंने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। लेते हैं अभी छोटा सा एक ब्रेक। रघुवर राघव
जय 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 श्री राम, राजीव लोचन ज्योति धाम। जय 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 श्री राम। धरती अंबर नदियां पर्वत झूम झूम हर्षाए हैं, अयोध्या के भाग्य जगे हैं, सुख के बादल छाए हैं। अयोध्या रघुवर आए हैं, इस आगमन की बेला में भेज रहे हैं मामा सारे ननिहाल से बधाई। श्री राम को बधाई। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश की जिम्मेदारी अरविंद कुमार वर्मा ने ली। पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश को दिलाई। साथ ही नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने पद की शपथ लेते हुए मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया। नारायणपुर में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विपिन मांझी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को जिले के अंतिम में व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों को और साथ ही पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को समय पर मिल सके। वहीं कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की जानकारी लेते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के किसी भी व्यक्ति का बीमार होने पर उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। छत्तीसगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जाए। नारायणपुर में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई है। आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें जहां पर कलेक्टर विपिन मांझी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जिले में जो विकास है वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। साथ ही जो भी लंबित प्रकरण लोगों के आ रहे हैं उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए कलेक्टर विपिन मांझी। बैठक करते हुए नारायणपुर साप्ताहिक समय सीमा की बैठक की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जहां पर राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कलेक्टर ने कही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में धान की हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर इलाके में संचालित राइस मिल की ओर से किसानों को धान बेचने की शिकायत मिलने पर राइस मिल को प्रशासनिक टीम ने सील कर दिया है। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने राइस मिल में कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किए गए धान और चावल का भौतिक सत्यापन भी करवाया। इसमें प्रारंभिक जांच में राइस मिल से हजारों बोरी धान गायब मिला जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक रुपए बताई जा रही है। गरियाबंद में 23 जनवरी को छुरा के पत्रकार उमेश राजपूत की 14वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ ग्रामवासियों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और मौन धारण कर आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पत्रकार उमेश राजपूत का स्टैच्यू स्थापित करने के लिए सभी पत्रकारों और अतिथियों ने नारियल फोड़ करके भूमि पूजन किया। इस अवसर पर फिर एक बार पत्रकार उमेश राजपूत के हत्यारों की गिरफ्तारी और सजा देने की मांग की गई। शहीद पत्रकार उमेश राजपूत की आज 14वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। हम परिजनों को 14 वर्ष बाद भी चाहे पुलिस हो, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई हो, चाहे न्यायपालिका हो, अभी तक न्याय नहीं मिल पाना हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वहीं अब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिल पाया और हम अभी भी
प्रशासन और न्यायपालिका के चक्कर लगाने मजबूर हैं और तारीख पे तारीख मिलती है जो हमारे लिए कोंडागांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दूधावत की अध्यक्षता में जिले के सभी मतदान केंद्रों में आगामी लोकसभा निर्वाचन में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सेक्टर अधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में संवेदनशील केंद्रों की पहचान और उनके मूल्यांकन कार्यों को अति महत्वपूर्ण बताते हुए इसके संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन पूर्व तैयारियों से आपका कार्य निर्वाचन के दिवस में आसान हो जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक सेक्टर अधिकारियों और पुलिस सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों के लिए रूट निर्धारित कर और मतदान केंद्रों में पहुंच करके उनका जायजा लेना होगा ताकि उन क्षेत्रों में होने वाली दिक्कतों का वे आकलन कर सके और उसका निराकरण समय से किया जा सके। वहीं बंकाजुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर जागृति मंच ने नगर भ्रमण रैली निकाली और सांस्कृतिक अभिभाषण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है नेताजी चौक पर किया गया। साथ ही जहां मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत के अध्यक्ष मोनिका साहा शामिल हुई। इस दौरान नेताजी के छायाचित्र पर फूल और माल्यार्पण भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान संजय मंडल ने देशभक्ति गीत गाए। वहीं संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इंसानियत हासिल करने का एक ही मात्र तरीका है, इंसानियत के विकास में हर बाधा को चकनाचूर कर डालना। जब जहां भी अत्याचार, अन्याय, दुराचार होता हुआ देखो, वहां निडर होकर के दिल से सर ऊंचा उठा करके विरोध जरूर करो और दूर करने की जी जान से उसे कोशिश करो। वहीं सभी लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को याद किया। कोंडागांव जिले के ग्राम बयानार से जतरबेड़ा जाने वाली कच्ची सड़क में आईईडी लगे होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम के पर्यवेक्षण में बीडीएस टीम की ओर से जतरबेड़ा मार्ग पर सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पहाड़ी के किनारे कच्ची सड़क पर एक 10 किलो के आईईडी को बीडीएस की टीम ने बरामद किया है। उक्त आईईडी को अज्ञात माओवादियों ने पुलिस बल और आम जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया था। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आईईडी को मौके पर बीडीएस की टीम ने निष्क्रिय कर डाला। वहीं कोंडागांव में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और समय समय पर सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सल प्रभावित गांवों में सिविक एक्शन कार्यक्रम चला करके शासन के आत्मसमर्पण, पुनर्वास निधि से मिलने वाली सुविधाएं और लाभ की जानकारी बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स इन माध्यमों से दी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नक्सली खुद आगे बढ़कर शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ लेने के लिए समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके जीवन यापन करने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मर्दाबाद क्षेत्र के सक्रिय नक्सली सदस्य सोनू उर्फ घसिया कश्यप और घीना ने आत्मसमर्पण किया, जिन्हें तत्काल प्रोत्साहन राशि 25-25 हजार रुपए प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त शासन की पुनर्वास नीति के तहत अन्य सुविधाएं प्रदान करने के वरिष्ठ कार्यालय की ओर से पत्र व्यवहार भी किया गया। वहीं अंबिकापुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का सिलसिला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खबर प्रकाशन के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। पटवारी की मिलीभगत से छुट्टी के दिनों में अवैध निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन को इस बात से अवगत करवाया गया, इसके बाद भी अतिक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी सूचना एसडीएम कार्यालय में दी गई, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण का खेल दबंगई से चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के चलते कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान गल्ला मंडी पहरुआ के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कट्टा रखे हुए पाया गया था।
वहीं सूचना पर थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने अपनी टीम के साथ मिलकर कट्टा रखे युवक को गिरफ्तार किया और युवक के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया। पेट्रोलिंग करते समय एक सूचना प्राप्त होती है कि पन्नी कॉलोनी के पास में जो है एक व्यक्ति जो है वो अवैध हथियार लिए घूम रहा है। हमारी टीम ने तत्काल जो है सूचना पर कार्रवाई करते हुए और दबिश दी, जहां पर एक व्यक्ति नीरज निषाद पिता कमलेश निषाद निवासी इंदिरा नगर को हमने एक अवैध 315 बोर के कट्टे के साथ और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है और उस पर धारा 25-27 नाम से एक्ट की कार्रवाई की है और आज न्यायालय पेश किया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आज जेल दाखिल करने का आदेश दिया गया, जिसे जेल दाखिल करवाया गया। एक अन्य मामलों में हमने 2 अलग अलग तरह के मामले थे, जिनमें 13 जुआ एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है। एक मामले में 5 आरोपी और दूसरे मामले में 4 आरोपी हमने जुआ खेलते हुए पकड़े, जिनके कब्जे से 3110 रुपए नकदी और 52 ताश के पत्ते जब्त किए और धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कुटला पुलिस आगे भी इसी तरह की धरपकड़ करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में वन विभाग की नर्सरी में अवैध शराब का निर्माण करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ये गिरोह फॉरेस्ट हाउस के पीछे मशीन लगाकर महुआ शराब का निर्माण कर रहा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में वन विभाग की नर्सरी में अवैध शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर मशीन लगाकर केमिकल मिलाकर के महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था। शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा तब हुआ जब गांव के ग्रामीण अपने चोरी हुए सामान को खोजने के लिए वन विभाग की नर्सरी की तरफ पहुंचे। तब उन्हें फॉरेस्ट विभाग के रेस्ट हाउस के पीछे एक झोपड़ी दिखाई दी, जहां जाने पर पता चला कि झोपड़ी के अंदर बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल, ड्रम, टंकी सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। बता दें कि वहीं इस अवैध कारोबार के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र में मौसम अलग अलग बना हुआ है। एक और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ठंडी शुष्क हवा के प्रवाह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में चक्रवाती परिसंचरण के कारण बनी द्रोणिका के असर से कहीं कहीं बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम में उतार चढ़ाव के बीच सरगुजा संभाग मुख्यालय में इस सीजन में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है और सोमवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंचा। इस सीजन में इससे पहले 19 से 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि सुबह सुबह ऊपरी स्तर पर बादल छाए रहे, लेकिन उत्तरी भारत से चल रही शुष्क हवा के कारण तापमान में तगड़ी गिरावट हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा जिला राममय हो गया। इस ऐतिहासिक दिन का श्री राम वन गमन परिपथ में शामिल लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया धाम साक्षी बना, जहां पर शाम होते ही 10,000 श्री राम ज्योति प्रज्वलित किए गए, जिससे कि पूरा तुरतुरिया धाम जगमग हो उठा। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था, जिसे विशेष दीपोत्सव का नाम दिया गया। शाम होते ही दीप जलाने के लिए आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु जनों की बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। वाल्मीकि आश्रम से लेकर के बालमदेही नदी और मातागढ़ तक दीपक जलाए गए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार, आईसीटी सेंटर, पार्किंग स्थल, गार्डन और अन्य स्थलों में दीपक सहित रंग बिरंगी लाइटों से पूरा स्थल रोशनी से जगमगा उठा। इस मौके पर लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह देखने को मिला। पूरा शहर इस दौरान राम की भक्ति में राममय नजर आया। वहीं जगह जगह पर पूजा पाठ, सुंदरकांड और भंडारे का भी आयोजन हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक दीपोत्सव भी मनाया गया। वहीं सारंगढ़ में एक युवक ने रंगोली से लगभग 25 फीट का राम जी का चित्र बनाया, जो कि सारंगढ़ में आकर्षण का केंद्र बना रहा। तो नहीं था भैया कि मैं इतना बड़ा रंगोली बना पाऊंगा। पहली एक्चुअली मेरा 3rd अटेम्प्ट है बड़ा रंगोली बनाने का प्रभु श्री राम का। तो सब भैया लोग का सपोर्ट था,
बाकी भैया सब लोग बोले कि बड़ा रंगोली पैमाने पे बनाना है ऐसे बोल के, तो भैया लोग बोले कि हम हैं बाकी सब कर लेंगे ऐसे बोल के। मुझे शंका था कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं ऐसे बोल के, बाकी भैया लोग के आशीर्वाद से सपोर्ट से मैं इतना बड़ा बना। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूब